यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 100 WPM। यस, स्टार्ट। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा किए गए एक ताज़ा सर्वेक्षण के मुताबिक देश के 45% बच्चे अपनी शारीरिक संरचना से खुश नहीं है। विराम। नई पीढ़ी की एक बड़ी आबादी अपने वजन, रंग, रूप और ऊंचाई को लेकर हीन भावना से ग्रस्त है। विराम। गौरतलब है कि यह अध्ययन देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 4 लाख स्कूली विद्यार्थियों को लेकर किया गया है। विराम। अपनी शारीरिक छवि को लेकर चिंतित बच्चों में छात्र और छात्राएं दोनों शामिल है। विराम पैरा। यह वाकई चिंतनीय है कि मन, जीवन के निखार और व्यक्तित्व विकास के दौर में स्कूली बच्चे अपनी शारीरिक छवि को लेकर परेशान है। विराम। अच्छा दिखने के भाव से जुड़ी यह परेशानी असल में कई शारीरिक और मानसिक व्याधियों की जड़ बन रही है। विराम। इतना ही नहीं, कम उम्र में ही अपने निखार संवार के लिए बच्चे बाजार के जाल में फंस रहे हैं। विराम। खेल कूद और अकादमिक स्तर पर बेहतर बनने का यह दौर उन्हें कई मनोवैज्ञानिक उलझनों में फंसा रहा है। विराम। शारीरिक संरचना को लेकर हम उम्र सहपाठियों से अपनी तुलना करने और खुद को कमतर आंकने की वजह से बच्चे अवसाद के घेरे में भी आ जाते हैं। विराम। किशोर मन में जड़े जमाती यह असहजता कई मोर्चों पर उनके व्यक्तित्व और विचार दोनों को प्रभावित करती है। विराम पैरा। हाल के बरसों में सोशल मीडिया और स्मार्ट गैजेट्स ने हर उम्र के लोगों को अपने व्यक्तित्व को लेकर सहज रहने के बजाय असहज बना दिया है। विराम। तस्वीरों की दुनिया का नया संसार है ही ऐसा कि कोई अपने असल रंग रूप में नहीं दिखना चाहता। विराम। जबकि खुद के प्रति स्वीकार्यता की सोच अपने अस्तित्व की चेतना को मान देने से जुड़ी है। विराम। यह आत्मविश्वास की कुंजी है। विराम। वैचारिक स्तर पर बेहतर इंसान बनने का मार्ग सुझाती है। विराम। अफसोस कि तकनीकी विस्तार ने शारीरिक छवि को लेकर भी एक दूसरे की बराबरी करने और कमतरी की अनुभूति को बढ़ाने का काम किया है। विराम। सोशल मीडिया में अपने जीवन के हर पल को साझा करने की सोच ने कुछ ऐसा परिवेश बना दिया है कि स्कूली बच्चों को यह लगने लगा है कि उनके परिचित, अपरिचित मित्र, रिश्तेदार और सहपाठी सभी उनसे ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। विराम। ऊपर से तकनीक ने तस्वीरों में रंग रूप बदलने की ढेर सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी है, जिसके चलते दूर दराज के इलाकों में बसे बच्चे भी खुद की तुलना तस्वीरों में दिख रहे हम उम्र बच्चों से करने लगते हैं। विराम। दुखद है कि सामान्य सा लगने वाला यह व्यवहार बच्चों के मन पर खासा असर करता है। विराम। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि तकनीक ने संवाद के मोर्चे पर दूरियां घटाई है, पर दूसरे स्तर पर कमतरी और प्रतिस्पर्धा भी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ा दी है। विराम। शोध पत्रिका न्यूरो रेगुलेशन में छपे एक अध्ययन के अनुसार सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ाव रखना इंसान के व्यवहार में बदलाव की वजह बन रहा है। विराम। डिजिटल माध्यमों की लत हमारी जैविक प्रतिक्रियाओं
पर भी गहरा असर डाल रही है। विराम ऐसे में कम उम्र में ही सौंदर्य संवर्धन और शारीरिक संरचना को एक तयशुदा खांचे में डालने की सोच चिंतनीय है। विराम पैरा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों की मोबाइल फ़ोन और अन्य उपकरणों की मदद से इंटरनेट तक बढ़ी पहुंच का शरीर, व्यवहार और मन पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़े अध्ययन में बताया गया था कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले लगभग 23.8% बच्चे सोने से पहले स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। विराम। स्मार्टफोन के उपयोग के कारण 37.15% बच्चों में एकाग्रता की कमी देखने को मिली है। विराम। हालांकि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की मजबूरी ने बच्चों की स्मार्टफोन तक पहुंच बढ़ा दी है, पर स्कूली बच्चों की एक बड़ी आबादी पढ़ाई से इतर भी इन गैजेट्स का इस्तेमाल करती है, जो न केवल उनका समय और सेहत छीन रहा है, बल्कि खुद के प्रति नापसंदगी की उलझन भी ला रहा है। विराम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ही अभिभावकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को लेकर किए एक अन्य राष्ट्रीय व्यापी अध्ययन के मुताबिक केवल 10.1% बच्चे ही ऑनलाइन सीखने की गतिविधियों के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करना पसंद करते हैं। विराम। 10 साल के 37.8% बच्चों का फेसबुक अकाउंट है। विराम। इसी आयु वर्ग के 24.3% बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट है। विराम। रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 से 18 साल की उम्र के 30.2% बच्चों के पास अपना अलग स्मार्टफोन है और वे इसका इस्तेमाल सभी उद्देश्यों के लिए करते हैं। विराम। इसका सीधा अर्थ है कि बच्चों का काफ़ी समय आभासी मंचों पर बीत रहा है, जहां हम उम्र साथियों की तस्वीरें, चर्चित चेहरे और बाजार से जुड़ी अबाध जानकारियां उनके मन मस्तिष्क में अपनी शारीरिक छवि के प्रति भटकाव पैदा कर रही है। विराम पैरा। मन स्थिति के इसी मोड़ पर बाजार की रणनीति बच्चों को घेरती है। विराम। किशोर व विद्यार्थियों में सौंदर्य संवर्धन से लेकर वजन घटाने और शारीरिक सौष्ठव के नाम पर अजब गजब खान पान अपनाकर बलिष्ठ बनने से जुड़े उत्पादों का सेवन बढ़ जाता है। विराम। तकलीफ देह है कि खुद को सुंदरता की एक तयशुदा छवि में ढालने के फेर में बच्चे गलतियों के कुचक्र में फंस जाते हैं। विराम। शारीरिक संरचना को लेकर खुद को कमतर आके जाने के माहौल में कई किशोर व लड़के लड़कियां दुबले होने, रंग गोरा करने, यहाँ तक कि नैन नक्श जैसी बातों को लेकर सेहत को नुकसान पहुँचाने वाले तरीके अपना लेते हैं। विराम। इतना ही नहीं, शारीरिक संरचना में औरों से पीछे छूट जाने का भाव उनमें ईर्ष्या और अवसाद जैसे नकारात्मक भावों को भी जन्म देता है। विराम। खुद की अवास्तविक छवि बनाने की सोच असली संसार और आभासी दुनिया में अजब गजब लोगों से जुड़ने की ओर भी ले जाती है। विराम। कुल मिलाकर देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे अपने गुणों को तराशने के बजाय पहचान के संकट का शिकार हो जाते हैं। विराम पैरा। दरअसल अधिकतर सोशल मीडिया मंच इंसान की एक दिखावटी बनावटी छवि रचने वाले माध्यम बन गए हैं। विराम। खासकर इंस्टाग्राम जैसा मंच तो चर्चित चेहरों और अपने दोस्तों को अनुसरण करने और अपनी जिंदगी की मनचाही छवि
पेश करने का ही मंच है। विराम। यही वजह है कि किशोरों को ज़्यादा आकर्षित भी करता है और उनके मानस पर नकारात्मक असर भी डालता है। विराम स्टॉप।